जय हिंद साथियों। इस समय हम प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए गणित पढ़ा रहे हैं और इस समय हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और उसका भाग आज दूसरा है। अगर आप चाहते हैं गणित में प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए आप अपनी गणित मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें पढ़ाकर तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाएं कि मतलब वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं और कंटिन्यूस क्लास आप कर सके और आपकी तैयारी बेटर हो सके। और हाँ, यह जो प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी जो हम करा रहे हैं इसकी वीडियो शाम को 6 बजे अपलोड होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारा फेसबुक पेज प्रमोद कुमार चौहान है, इस पे भी ये कंटिन्यूस ये वीडियो डाली जाती है। और हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं, वह कंटिन्यूस क्लास चल रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई लड़का कक्षा 10 में पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, तो इस चैनल पर आकर अपना तैयारी कर सकता है। सुबह 6 बजे कक्षा 10 की क्लास हम अपलोड करते हैं। तो चलिए बिना देर किए जो बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा है उसको हम लगाते हैं। सवाल क्या है? वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, यह साधारण ब्याज का सूत्र होता है। हमको साधारण ब्याज पता है 1200, हमको दर पता है 20, हमको समय पता है 3, हमको यही निकालना है मूलधन। ठीक है ना? मूलधन वह धन होता है जिसको अगर आप जाए बैंक से उधार ले तो उस पे ब्याज यानी इंटरेस्ट लगता है, वही मूलधन होता है। अब गए, आपको पैसा की आवश्यकता है, किसी साहूकार के पास गए या बैंक के पास गए, आप कहें कि हमको इतना पैसा, मान लीजिए 10,000 की आवश्यकता है, कहें कि आप 10,000 रुपया हमको इतना हमको पैसा चाहिए, बैंक वाले से कह दिए, वो कहा ठीक है हम पैसा देंगे लेकिन इस पे हम ब्याज लेंगे। वो ब्याज साधारण भी हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए वो साधारण ब्याज अगर साहूकार लगा दे, कह दे कि आप ले जाओ पैसा, इस पे हम 20% यानी साल भर में 20% सूद लेंगे, तो जो आप पैसा लेकर आते हैं वही मूलधन होता है उसका। और जो आप जब जाएंगे देने तो जो मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसको, वही उसका ब्याज होता है। और जिस दर से पैसा लेगा वही वार्षिक दर उसकी होती है। और जितने समय मिलेगा वो देखिए वो समय होता है। 1 साल में भी आप वापस कर सकते हैं, 2 साल में भी, 3 साल में भी, 4 साल में भी वापस आप कर सकते हैं। तो जितने समय आप पैसा उसका रखे रहेंगे तो उतना समय बढ़ेगा, तो ब्याज, जब समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए, आपको दर पता है 20, आपको समय पता है 3, आपको ब्याज पता है, हमको राशि यानी मूलधन निकालना है। ठीक है ना? तो इस सूत्र में रख दीजिए, क्या है? 1200। साधारण ब्याज की जगह पे आप 1200 रखिए। मूलधन हमको निकालना है, दर कितना है? 20 है, समय कितना है? 3 है, और ये 100, 20 पाँचे 100। यह हर है तो हर का इसमें तिर्यक गुणा कर दो बराबर किधर, तो ये 1200 गुणे 5, और यह अंश है। ठीक है ना? तो इसका इधर भाग हो जाएगा बटे 3 और यह हो जाएगा मूलधन। ठीक, तो क्या करेंगे, इससे इसमें काटेंगे तो यह हो जाएगा 400,
और 400 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ये मूलधन, इसको बदल से 2000 ये रुपया लिख दे, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया, 2000 रुपया, ठीक है ना। यही हमारा उत्तर है। अब चलिए अगला सवाल लगाते हैं। तो साथियों हमारा अगला सवाल क्या है, 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यह जो समय होता है वर्ष में होता है और यह जो समय दिया है दिन में दिया है, ठीक है ना। दर तो सही है, मूलधन भी सही है, लेकिन जो समयया दिया है दिन में दिया है, तो हमको 219 दिन को वर्ष में बदलना। तो कैसे बदलते हैं, 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है, ठीक है ना। तो 1 दिन बराबर हो जाएगा 1/365 वर्ष, ठीक। तो 219 दिन बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि 219 दिन बराबर हो जाएगा 219/365 वर्ष, है ना। तो ये होगा क्या, यह 219 है तो इसको 3 गुणे 73 और 365 है तो ये 5 गुणे 73 हो जाएगा, इतना वर्ष। ये 73 से कट जाएगा तो 3/5 वर्ष होगा। अरे 219 दिन को 3/5 वर्ष लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर होगा क्या, मूलधन कितना है 7200, दर कितना है 4, और जब ये बटा में तो पहले हम 100 लिख लेते हैं और गुणे 3/5, यह कट जाएगा, ठीक। अब देखते हैं होगा क्या कि 72 गुणे 4 गुणे 3, 4 3 12 और 12 72 गुणे 12। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 72 गुणे 12, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 2 और 7, 4 6 8, 4 6 8, 8 6 4/5, 5 से भाग दे दीजिए, 5 इकाई 5 3, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 4 10/5 40। तो आपका हो जाएगा 172 रुपया 80 पैसा, यह आपका ब्याज होगा। 172 रुपया 80 पैसा ये साधारण ब्याज होगा, ठीक है ना।